ईशान्ना परो देवो महिम्नो न परास्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो पर ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओ कुसुमदसन नाम सर्वगन्धर्वराज शशिधरवरमौलिर् देवदेवस्य दास सुरगरवनिपूज्य स्वर्गमोक्षे हेतु पठति आदि मनुष्य प्राञ्जलिन्नन्य चेता श्री पुष्पदन्त मुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरे नाराप्रियेण विद्येशावङ्गमयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदाशिवा ओ एककालं द्विकालं वा त्रिकालं य पठन्नर सर्वं पापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते यदक्षरपदभ्रष्टौ मात्राहीनौ जयदभौ तत्सर्वं जन्मदां देवा प्रसीद परमेश्वर मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधनै श्री पुष्पदन्त विरचितं शिवमहिम्न स्तोत्रं सम्पूर्णः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार दर्शक मित्रों, अथ श्री जन्म पत्रिका एवं वेदशास्त्र ज्योतिष ग्रुप द्वारा भाग्यलक्ष्मी विवाह कार्ड की रचना की हुई है। यह भाग्यलक्ष्मी विवाह कार्ड जिनके मैरिज के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सभी लोग ये भाग्यलक्ष्मी विवाह कार्ड परचेज कर सकते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर मंगल का दोष है, 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में जिसके मंगल है, मंगल के प्रभाव के कारण आपकी शादी के अंदर रुकावट आ रही है। सप्तम भाव में केतु का यदि नक्षत्र है, सप्तम का भाव किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित है, वो सभी दोष को दूर करने के लिए आप ये भाग्यलक्ष्मी विवाह कार्ड है वो आप वसाइए। इससे आपके जीवन में जो लग्न के लिए, शादी के लिए जो भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम इस कार्ड से दूर हो सकते हैं। तो कृपया इस कार्ड की प्राप्ति के लिए आप हमारे ऑफिस नंबर का कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। तो ये जो सत्संग है ये मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है।
आपने अभी श्रीमद् भागवत के राम अवतार हो गया ना, ये कथा सुनी। अब इसके बाद दशम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। दशम स्कंद में परीक्षित, महाराज परीक्षित, इनको सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हमें भगवान की, श्री कृष्ण की मंगलमय कथाओं का श्रवण कराइए। तो कहाँ प्रारंभ यही इसी में हुआ है दशम स्कंद का। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं, आपने वंश विस्तार आपने अच्छे से कहा। किन किन का? सोम सूर्ययोः, सोम वंश और सूर्यवंश, चंद्रवंश और सूर्यवंश कि इनके जो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम, दोनों वंशों के जो राजा है उनके चरित्र आपने, नवम स्कंद में बहुत अच्छे अच्छे चरित्र का वर्णन आता है, वो आपने सब कहे। और परम अद्भुतम, एक से एक अद्भुत है, ऐसे चरित्र आपने सुनाए। तो क्या हाँ, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो कहा कि अब जो है यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम, आप हमें यदु के वंश का वर्णन कीजिए। का कौन यदु? कि धर्मशीलस्य, उसका विशेषण दिया। जो महाराज यदु थे वो बड़े धर्मात्मा थे, उनकी भी विस्तार से कथा है, मगर उसको अभी हम नहीं बताएंगे। तो यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम, तो कहा उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया कि तत्रांशेणावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसनः, उन्होंने इतना पुण्य किया था कि उसके प्रभाव से, उनकी इतनी भक्ति थी, तो उसके कारण भगवान विष्णु ने उनके वहाँ अवतार लिया। का कौन विष्णु? अंशेन अवतीर्णस्य, जो एक भगवान श्री कृष्ण, तो का अंश, विष्णु के अंश श्री कृष्ण, ये तो बात बनी नहीं। विष्णु के अंश श्री कृष्ण कैसे हो गए? तो वहाँ पर विद्वानों ने कहा है कि अंशेण विष्णु, विष्णु के अंश नहीं, जो अपने एक अंश से विष्णु हुए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मधुर मंगलमय कथा का हमें आप श्रवण कराइए, उसका रसपान कराइए। अंशेण विष्णु, एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश सब अलग अलग रहते हैं। ऐसे अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। उन सब ब्रह्मांडों में जो पालन करने वाले हैं वो ब्रह्मा जी, जो उत्पन्न सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु भगवान, और संहार करने वाले भगवान शंकर, और अनेक ब्रह्मांड के, सब ब्रह्मांडों के जो नायक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो कौन हैं? तो कहा वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो महाविष्णु हैं, उनके चरित्र का हमें आप श्रवण कराइए। एते चांश कलह कृष्ण, एते चांश कलह पुंसः, क्या है? एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और दूसरे चरित्रों में ये मजा नहीं है कि जैसा भगवान श्री कृष्ण की मधुर मंगल कथा का है। तो आपने कहा कि मुझे भगवान विष्णु की, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कथा का आप श्रवण कराइए। कहा क्यों, इससे क्या होगा? भगवान की कथा करना इसमें किसको लाभ है? तीन प्रकार के जीव होते हैं संसार में, विषयी, साधक और सिद्ध। विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जगत वेद बखाने। तो विषयी, साधक और सिद्ध, सयाने, सिद्ध, ये तीन प्रकार के जीव होते हैं संसार में। तो आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे सबका कल्याण हो। कौन सी कथा? तो वहीं पर वो श्लोक बोला है, निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् कौत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। परीक्षित जी ने कहा, अरे भाई इतने समय से कथा सुन रहे हो, 3 दिन से कथा सुन रहे हो, आज चौथा दिन है ना? कृष्ण जन्म चौथे दिन में ही होता है, इसलिए परीक्षित जी भी जो कथा सुना रहे थे उस समय भी चौथा ही दिन था। तो उन्होंने कहा, तुम भूखे प्यासे हो, तुमने इतने दिन से खाया नहीं है, निरंतर कथा चल रही है,
सूर्योदय से लेकर शुरू हो जाता है, बीच में थोड़ा विश्राम और फिर कथा निरंतर। कहा कुछ खा लीजिए कुछ। तो महाराज आप खाने की बात कर रहे हैं कि मैंने तो जल भी छोड़ दिया है, आप मुझे भोजन करने की बात कर रहे हैं कि कुछ खा लो। नहीं, कि मुझे आपके मुखारविंद से जो भगवान की मधुर मंगलमय कथाएं सुनने को मिल रही है, ये मधुरमय अमृत रस जो मुझे मिल रहा है, इसी से मैं तृप्त हो रहा हूँ। मुझे जो है त्यक्तोदमिपादते, मैंने जल भी छोड़ दिया है, फिर भी मुझे ये भूख प्यास पीड़ा नहीं दे रही है, क्योंकि मेरा मन भगवान में लग गया है। जिसका मन परमात्मा में लग जाता है उसको फिर संसार की छोटी मोटी पीड़ाएं जो हैं वो उसको विचलित नहीं करती हैं। मन तह जहाँ रघुबर बेदेही, बिनु मन तन दुख सुख सिद्धि के ही। मन वहाँ है जहाँ भगवान के चरणों में मन लगा है, तो संसार के सुख दुख की उसका भान नहीं होता है। तो कहा कि मुझे आप भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण की कराइए। कहा अच्छा, कि भगवान के मंगलमय चरित्र, भगवान की कथा कैसी है? कहा निवृत्त तरशे रूपगीय माना, निवृत्त तरशे ही। भगवान की जो कथा है वो केवल अज्ञानी लोग करते हैं ऐसा नहीं है। ज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा लोग भी वो भगवान की कथा सुनाते हैं। निवृत्त जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनई निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, वे भगवान की कथा करते हैं, सुनाते हैं और सुनते हैं। सनत कुमार जी आप देख लीजिए, चारों जीवन मुक्त है ना, वस्त्र तक नहीं पहनते हैं, उनको अपने शरीर में बिल्कुल आसक्ति नहीं है, फिर भी भगवान की कथा सुनते सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत की जो वक्ता हैं प्रमुख सुखदेव जी महाराज, ये देख लीजिए, जीवन मुक्तों में श्रेष्ठ शुक सनक आदि सिद्ध मुनि जोगी, ये सब के सब जो हैं भगवान के चरित्र सुनते हैं और सुनाते हैं। इसलिए आप ये मत समझ लीजिए कि भगवान के चरित्र जो जिनको कुछ काम धंधा नहीं होता बैठ के हो जाते राम राम करते हैं, ऐसा नहीं है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, तो कौन? निवृत्त तरशे ही उपगीय मानम। भगवान के चरित्र जो हैं वो कैसे हैं? जो निवृत्त तरशा, तरशा कहते हैं ऐषणा, ऐषणा इच्छा को, तो जिनकी इच्छाएं निवृत्त हो चुकी हैं उनके द्वारा निवृत्ता तृष्णा, निवृत्त तृष्णा तैहि निवृत्त तृष्णा ही, वो लोग भगवान की मंगलमय कथा का गान करते हैं। तो ऐषणा को किसे कहते हैं? 3 प्रकार की ऐषणा होती है मुख्य। ऐषणा मतलब इच्छाएं, सुत वित्त लोक ऐषणा तीनी, जिनके किनके मति इन किन्हन मलिनी। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये 3 ऐषणाएं होती हैं। पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और परलोक बनाने की इच्छा, इस लोक में भी हमारा नाम हो जाए और परलोक में भी हमें अच्छा स्थान मिले, ये 3 ही इच्छाएं होती हैं मुख्य रूप से। पुत्र की इच्छा का मंदिर आ गया, विवाह होगा तभी तो पुत्र होगा, तो नारी की विवाह वो भी हो गया, नारी की कामना जो होती है वो भी आ गई। नारी मतलब नारी हो तो पुरुष, पुरुष हो तो नारी, ये दोनों। तो जिनके मन में न विवाह की इच्छा है और ना किसी प्रकार के धन इकट्ठा करने की इच्छा है और ना उनको लोक परलोक की चिंता है, उनको बनाना है, ऐसे जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, ऐसे कोई जीवन मुक्त ही होते हैं और कोई नहीं हो सकता। जैसे सुखदेव जी महाराज हैं, सनकादि हैं, नारद मुनि हैं, भागवत के वक्ता में नारद जी भी हैं, है ना। उन्होंने सनकादि से तो भागवत सुनी है, किंतु व्यास जी को चतुसूत्री उन्होंने ही सुनाई है। और गोकर्ण जैसे महात्मा, वो धुंधुकारी के लिए उन्होंने निमित्त बनाकर उन्होंने कथा की। तो जिनकी 3 ऐषणाएं चली गई हैं, ऐसे लोग भी कथा सुनते सुनाते हैं। तो ऐसे चली गई है, कौन है 3 ऐषणाएं किनकी चली गई हैं? तो वो सन्यासी होता है ना। तो सन्यासी होने का यही लक्षण है, आपके अंदर ये क्वालिफाई, कोई भी, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या चाहिए?
कौन सी डिग्री चाहिए ना, MBBS की डिग्री चाहिए, तब आप डॉक्टर बन सकते हैं। और आपने वकील बनना है तो LLB किया हो तो वकील बन पाएंगे। इसी प्रकार आपको टीचर बनना है तो B.Ed जो भी होता है वो करना पड़ेगा, है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार आपको सन्यासी होना है तो आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए। तो वैराग्य किस चीज़ से? इन तीनों चीज़ों से, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन 3 चीज़ों से जिनका मन उपरत हो गया है वही सन्यास का अधिकारी है, वही इस मार्ग पर आने का अधिकारी है, उसी को इस मार्ग पर आना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति आएगा तो उसका कल्याण होगा। पर यदि ऐसा व्यक्ति नहीं आया तो फिर रामपाल, राम रहीम सब देखे रही हो सब आप लोग उनकी जैसी दशा होगी फिर, है। मन में कामनाएं भरी हैं और फिर संन्यास मार्ग पे जाने का ये मार्ग नहीं है। सब इच्छाएं, आपको न पूजा की इच्छा हो, न पैसा की इच्छा हो, न किसी प्रकार की इच्छा हो। हाँ, लोग पूजा करें, पैसा दे, वो उनका उनका विभाग है। ये उनको नहीं सोचना है कि कोई हमारे पैसा दे, कोई हमारी पूजा करे। जो लोग पूजा कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। महात्मा का कल्याण थोड़ी होता है उससे कि आप पैसा देंगे तो उनका कल्याण होगा। आप अपने लिए दे रहे हैं क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ है। आपका स्वार्थ क्या है कि आप को पुण्य मिलेगा, और पुण्य से क्या होगा कि आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। आपके कथा में आपको भगवान के चरणों में प्रेम होगा, सत्कर्म करने की आपकी रुचि होगी, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो महात्मा लोग जो स्वीकार करते हैं उसका भी एक लक्ष्य यही होता है कि आप जैसे तैसे भी करके परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाएं, क्योंकि भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है तो मनुष्य के सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाता है। सन्मुख होई जीव जब मोहि, जन्म कोटि अघनाशई तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। भगवान के सन्मुख होते ही प्राणी के सारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे जो निवृत्त तरशई ही, जिनकी ऐषणाएं चली गई हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन तीजों से जो, और इच्छाएं नहीं गई और महात्मा बन गए तो गड़बड़ है। फिर धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, है ना। मतलब आपको संसार के सुख चाहिए, महात्मा बन गए तो आप फिल्म देखने की इच्छा हो गई। अब महात्मा बने तो कैसे जाओगे सिनेमा में? कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो गई आपको तो होटलों में कैसे जाओगे? नहीं जा सकते ना। अब गृहस्थ हैं तो जा सकते हैं कभी कभार, कभी यहाँ भी हम तो गृहस्थ हैं क्योंकि इंद्रियों का सुख जो है गृहस्थों के लिए है। 4 आश्रम होते हैं अपने यहाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम हैं। तो इनमें 3 आश्रम जो है वो त्यागमय हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी जो है वेद का अध्ययन करना, पढ़ाना, गुरु की सेवा करना, यही इसका मुख्य है। वानप्रस्थ में तो बड़ा भारी तप के सिवा कुछ नहीं है, तप ही करना है अपने शरीर को बिल्कुल। और जो संन्यास आश्रम में वो तो ज्ञान प्रधान है, अपने जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, जीव और ब्रह्म की एकता कैसे है, वेदांत का चिंतन, ये उसका मुख्य है। तो जितनी भी चीज़ें वो सब गृहस्थ में हैं। तो गृहस्थाश्रम जो है इसीलिए, और ये तीनों जो है गृहस्थाश्रम के व्यक्ति पर ही आश्रित रहते हैं, इसलिए कहा धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम को अच्छा भी माना गया है। ब्रह्मचारी भी भिक्षा लेने जाएगा, वानप्रस्थी भी भिक्षा लेने जाएगा, सन्यासी भी भिक्षा करेंगे। अब भिक्षा कहाँ जाएंगे? गृहस्थ के पास ही तो आएंगे, भूख लगेगी तो उनको जो आप वो देते हैं तो उनके अन्न की, जल की, धन की, जो चीज़ देते हैं उनकी शुद्धि हो जाती है और इनका अपना उधर पूर्ति हो जाती है। फिर अपना धर्म कार्य करते हैं तो उसका कुछ प्रतिशत वो जो करते हैं उसका फिर वो उनकी सहायता करने वाले को मिल जाता है। इसलिए गृहस्थाश्रम बिल्कुल खराब ऐसी बात नहीं है। महात्मा बनना, जिनके मन में पूर्ण वैराग्य हो गया उसके लिए संसार है ही नहीं। फिर वो आप कितना भी पकड़ के रखो वो नहीं रहेगा संसार में। जिसके मन में तीव्र वैराग्य हो गया, मगर वैराग्य नहीं है तो उसके लिए पहले गृहस्थ आश्रम में रहिए, उसमें आप सब काम करिए। विवाह हो गया तो अपनी पत्नी, बच्चे सबका पालन पोषण कीजिए, अच्छे काम करते रहिए। तो उससे क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब आपके मन में वैराग्य हो गया, क्योंकि समस्त धर्मों का फल ही वैराग्य है। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना, भगवान राम कह रहे हैं।
धर्मते विरति, धर्म कार्य करेंगे तब आपको वैराग्य होगा, क्योंकि धर्म कार्य का फल ही वैराग्य है। जिसने सब धर्मों का अनुष्ठान कर लिया तभी उसको वैराग्य होगा। और जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और ज्ञान से मोक्ष होगा, ये वेद कह रहे हैं कि महाराज जो ज्ञानी हैं ऐसे वे लोग भी भगवान की कथा का श्रवण करते कराते हैं। इसलिए वेदांत कहता है कि जीव और ब्रह्म दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। केवल वेदांत नहीं कहता है, भागवत भी कहते हैं, जितने भी पुराण हैं, स्मृतियां हैं, सब जगह कहा है कि जीवो ब्रह्मे वना परः। सबका तात्पर्य यही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब जगह जीव को जो है सच्चिदानंद स्वरूप ही बताया गया है। तो ये तो ज्ञान की बात हो गई। तो कहा जो ज्ञानी है उनको क्या जरूरत है भगवान के चरित्रों का सुनने सुनाने की, वो तो मुक्त हो गए। सुखदेव जी का भी आता है, सुखदेव जी तो मुक्त हैं, उनको तो कोई जरूरत नहीं थी कथा कहने की। वो आता है, आत्मा रामोपि मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा रामोपि मुनयः, जो आत्मा राम, आत्मा में ही जिनको परम आनंद की प्राप्ति हो गई है, ऐसे जो मुनि हैं। निर्ग्रंथा, जिनकी चिज्जड़ ग्रंथि छूट गई है। अपि, ऐसे होने पर भी उरुक्रमे, जो सच्चिदानंद परमात्मा हैं त्रिविक्रम, कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम कुर्वन्ति, उनकी भी वो भक्ति करते हैं। कैसी? अहेतुकीम, बिना किसी हेतु के, बिना किसी इच्छा के वो भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? तो कहा इत्थम भूत गुणो हरि। क्या करें, भगवान के गुण ही मंगलमय ऐसे हैं कि उनका श्रवण करने के बाद मन रहता ही नहीं है, रहा ही नहीं जाता। एक चुंबक होता है और एक लोहा है, तो आप लोहे को चुंबक के पास रखेंगे तो क्या होगा? चुंबक अपने आप लोहे को खींच लेता ना अपनी ओर। इसी प्रकार भगवान जो है चुंबक है, और ज्ञानी का जो मन है उसका जो अंतःकरण है वो लोहा है। तो भगवान के मंगलमय गुण जो है उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो सबका हृदय जो है अंतःकरण वही लोहा है, मगर उसमें जो है आपने कुछ कपड़ा बांध दिया, कोई रेता कंकड़ कुछ भर दिया, ढक दिया लोहे को, फिर वो चिपकेगा? तो बस वो रेता कंकड़ पत्थर जो बीच में डाल दिया उसी को हटाना है, तब वो आपका मन भी चिपक जाएगा। इसी के लिए सब चीजें हैं। अब वो रेता कंकड़ तो हटाना है, तो वो कैसे होगा? वो सत्कर्म से होगा। इसलिए ये जो है अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, अंत में सुखदेव जी यही उपदेश दे रहे हैं कि तू ब्रह्म है, यही अपने आप को विचार कर। जीव ब्रह्म की एकता से ही वास्तविक अभय की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा महाराज ये ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हमारे समझ में ज़्यादा नहीं आ रही है, हमारे ऊपर से जा रही, जीव कहाँ ब्रह्म कहाँ, कहाँ जीव एक चींटी की नहीं बना सकता, परमात्मा सारे संसार को बना सकते हैं, एक कहाँ से हो सकते हैं, है ना। तो यद्यपि एक बना है, सब कुछ युक्ति से सब प्रकार से सिद्ध हो सकता है, मगर अपना अभी वो विषय नहीं है, उसको अभी सिद्ध नहीं करना है। अभी तो अपन परीक्षित जी जो कह रहे हैं उनको अपन बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, अपने ज्ञानियों की बात कह दी, मगर दूसरे उनका क्या होगा? सब तो ज्ञानी है नहीं, क्योंकि बहुत हजारों में से लाखों में से कोई एक मनुष्य ज्ञान मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है, और जो प्रवृत्त हुए उनमें से कोई एक व्यक्ति वास्तविक तत्व को प्राप्त कर सकता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वतः। गीता में भगवान कह रहे हैं हजारों मनुष्य मुझे प्राप्ति, मेरे प्राप्ति के लिए, हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और जो प्रयत्नशील हैं उनमें से कोई एक मुझे प्राप्त करता है। अब तो आगे कहिए महाराज, जो साधक है उनका क्या होगा? आपने सिद्धों की बात कर दी कि साधक हैं उनका भी कल्याण होता है। कैसे? भवौषधात्, वो भी भगवान की कथा सुनते सुनाते हैं। भवौषधात् निवृत्त तर्षे रूपगीयमानात् भवौषधात्। भवौषधात् मतलब भगवान की कथा कैसी है उसके विशेषण दिए जा रहे हैं
कि जो भव अर्थात संसार रूपी ये जो रोग है उसके लिए भगवान की जो मंगलमय कथा है वो औषधि के समान है। तो जो इस भगवान की कथा रूपी औषधि का पान करता है उसका भव रूपी रोग निवृत्त हो जाता है। तो भव रूपी रोग निवृत्त हो जाना मतलब जो साधन है, साधन कर रहे हैं, साधना मार्ग पर चल रहे हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, एक तो मुक्त हो गए और दूसरे ऐसे होते हैं कि जिनको मुक्ति चाहिए, तो वे लोग भी भगवान की, उनके लिए भगवान की कथा जो है वो मुक्तिदायी है, इसलिए उनको भी भगवान की कथा सुनना चाहिए। अब तो कहा जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनि निरंतर तेऊ भव सागर चह पार जो पावा राम कथा तही कर दृढ़ नावा। जो भव सागर को पार करना चाहते हैं उनके लिए भगवान की कथा जो है दृढ़ नौका है। हिंदी अच्छे समझ में आ रही है कि गुजराती में बोले हैं? गुजराती में बोले हैं? थोड़ा गुजराती में बोले। हाँ, हाथ ऊंचो करो। કેટલા લોકો ગુજરાતીમાં સાંભળવા માંગે છે? ગુજરાતીમાં સાંભળવા માંગતા તો ગુજરાતીમાં કરીએ હે? કોઈ નહીં, હિન્દીમાં આનંદ આવે છે બધાને. હિન્દી વાળા પ્રતિશત જોઈ લઈએ આપણે હાથ ઊંચો કરાઈને। हाँ, हिंदी वाला हिंदी में करिए। कितना ऊंचा करो कि हिंदी में करिए। हिंदी में बोले ऐसे कितने हैं? हाँ, और गुजराती में बोले हैं उतने वाले हाथ ऊंचा करो। हाँ, अर्धा अर्धा जी। तो બંનેનું માન રાખવું પડશે, ઠીક છે? ચલો થોડી વાર ગુજરાતીમાં બોલી લઈએ, તારે અમને થોડું ગુજરાતી આવડે છે કે નહીં ખબર પડી જાય, કારણ કે ગુજરાતીમાં બોલવાનો મોકો નથી મળતો ને બધા। તો જે ભવસાગરથી પાર થવા માંગે છે એમના માટે પણ ભગવાનની કથા એ દ્રઢ નૌકાના સમાન છે। તમે વિશાળ સમુદ્ર રાશિ છે એની અંદર તમે તમારી પાસે જો નૌકા નથી તો પછી એ શું થશે? એ હોડી કહેવાય ને, નૌકા હોડી। હોડી દ્રઢ નહીં હોય તો એમાં તમે ડૂબી જશો। એટલા માટે ભગવાનની કથા એ દ્રઢ નૌકા સમાન છે। અને ત્રીજા કીધું મહારાજ અમે તો સાધક પણ નથી, તમે જ્ઞાનીની વાત કરી, અમે તો જ્ઞાની પણ નથી અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની વિશેષ અમારી ઈચ્છા પણ નથી કે તપ કરીએ બધા વિશેષ એવા પણ નથી અમે તો બધા ઘરગ્રહસ્થીવાળા છીએ, છોકરા છૈયાવાળા છીએ, અમારા માટે શું હે ને। સંસારમાં 80% લોકો જે છે એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, 16% લોકો જે હોય છે એ ઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત હોય છે સાધન માર્ગમાં, અને 4% લોકો જ્ઞાન માર્ગમાં પ્રવૃત્ત હોય છે। એના પ્રમાણે જ વેદોના જે મંત્રો છે કહેવાય છે કે એની સંખ્યા 1 લાખ જેટલી છે। 1 લાખ એટલે વસ્તુતા તો વેદા અનંત છે, અનંતા વૈ વેદા, પણ 1 લાખ એની આપણે માની લઈએ કે અત્યારે 1 લાખ છે, તેમાં 80,000 મંત્રો કર્મકાંડનું પ્રતિપાદન કરે છે અને 16,000 મંત્રો જે છે એ ઉપાસનાનું પ્રતિપાદન કરે છે, અને જે 4% મંત્ર જે છે એ જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરે છે। એ જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કરવાવાળા જે મંત્રો છે એને જ આપણે ઉપનિષદ કહીએ છીએ। ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ, કેનોપનિષદ, કઠોપનિષદ છે ને બધી, એની અંદર જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન કર્યું છે। वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति ની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર એટલે એ પણ આવે છે, આપણે એમનું પણ સ્વાગત કરીએ, સાથે મળી અને ભગવાનનું ભજન કરીએ। એ મારા ઘટમાં હા મુકેશભાઈ, હા હવે ઓળખ્યા ને? કાલે કે હું નથી ઓળખતો, ઓળખનારા ક્યાં છે આજે? એ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી, મહાપ્રભુજી। આ ભજનની અંદર આ ઠાકોરજીને રાજી કરવાનું કીર્તન છે। ભગવાને હાથ આપ્યા છે, તાળી પાડો મારા બાપ, નહીતર પછી આ જન્મમાં ડોંગરીજી મહારાજ કહેતા હતા, આ જન્મમાં તાળી નહીં પાડે ને આવતો અવતાર એને કાયમ તાળી પાડવાનો આવશે। બહુચરાજી